हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी थी कि मैं नथिंग फ़ोन ऑन में कई सारे इश्यूज़ थे, तो मैं सर्विस सेंटर विज़िट करके आया हूँ। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस सेंटर विज़िट करने का। और जैसे ही मैं सर्विस सेंटर पहुँचा, एक टोकन लेना पड़ता है और टोकन लेने के बाद आपको वेट करना होता है वेटिंग रूम में। और अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं, तो टोकन लेने के 5 मिनट बाद ही मेरा नंबर आ गया था और मैंने उनको अपने सारे इश्यूज़ बताए। और हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, तो उन्होंने मेरे से एक छोटा सा फॉर्म भरवाया। उस फॉर्म में मेरा नाम, नंबर, मेल आईडी और क्या इश्यूज़ है वो लिखने को बोला। और वो सब भरने के बाद उन्होंने बोला आपका फ़ोन एक दिन रखना पड़ेगा। और ये बात है 6 फरवरी की। तो मैंने उनको पूरा फ़ोन फैक्ट्री रीसेट करके दे दिया और उन्होंने रिसिप्ट की एक कॉपी दे दी मेरे को और बोला आपको कल कॉल आ जाएगा। और उन्होंने मेरे से सब पूछा था कि आपने फ़ोन कहाँ से लिया और इनवॉइस की कॉपी भी मांगी थी। और मैं सर्विस सेंटर दिन को गया था, करीब 1 बजे के आसपास। और सर्विस सेंटर में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी और जो भी स्टाफ था उन्होंने मेरे से एकदम अच्छे से बात किया। सो आज है 7 फेब, तो मैं फ़ोन लेके आया हूँ सर्विस सेंटर से और मुझे कई सारी सर्विस सेंटर के बारे में बातें बतानी है जो कि मैं लास्ट में बताऊँगा, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखें। सबसे पहले मेरा मेन इशू था कि मेरे दोनों कैमरा सेंसर में एक एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल था, जो कि उन्होंने एकदम क्लीन कर दिया है। उनको पूरा फ़ोन खोलना पड़ा। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे कैमरा सेंसर में एक एक डस्ट पार्टिकल था, जो कि उन्होंने वहाँ अच्छे से क्लीन कर दिया है। और एक बात अच्छी थी, उन्होंने फ़ोन खोला नहीं था। मेरे पहुँचने के बाद, मेरी परमिशन के बाद उन्होंने फ़ोन खोला। मेरे से पहले पूछा कि फ़ोन खोल के क्लीन करना है कि नहीं। वैसे मेरे कैमरा में कोई इशू नहीं था डस्ट होने के बाद भी, पर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रोज़ रोज़ देख के। और पहले तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप इतने छोटे इशू के लिए फ़ोन मत खुलवाइए, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि रोज़ रोज़ मैं डस्ट देखूँ अपने कैमरा में। तो मैंने उनको बोला कि आप फ़ोन खोल के क्लीन कर दो। तो ये मेरा इशू सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा इशू। तो जैसे कि आपको मालूम था कि मेरे बैक पैनल में भी डस्ट था, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा बहुत डस्ट तो हर नथिंग फ़ोन में रहेगा क्योंकि उसका बैक ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने उनको बोला आप क्लीन कर दो। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा क्लीन किया, लेकिन हल्का हल्का डस्ट अभी भी है, जो कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम यूज़ करिए। 6 महीने बाद अगर डस्ट बहुत बढ़ जाता है तो आप फिर से आ जाइएगा। उन्होंने बोला वो क्लीन कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ डस्ट। और वो डस्ट आपको ग्लिफ लाइट्स ऑन करने पे पता चलेगा। आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का डस्ट है। ऐसे कोई वो बड़ा इशू नहीं है और मैं वैसे ही कवर लगा के यूज़ करता हूँ, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा डस्ट तो रहेगा ही फ़ोन में। तो अब देखते हैं अगला इशू। और बैटरी का इशू भी था ये फ़ोन में, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इशू है वो सॉफ्टवेयर अपडेट में इशू है। जो भी इशू है वो लेटेस्ट अपडेट में है 1.1.8 में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1.1.4 अपडेट में ही रहो और 1 वीक या 10 दिन तक इस फ़ोन को अपडेट मत करना। और इस फ़ोन में अपडेट आया हुआ है 115 MB का, जो कि मैं करीब 10 दिन बाद करूँगा। और मैं ये फ़ोन को कल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं रात को 100% किया था चार्ज और अभी भी 78% चार्जिंग है। तो मुझे उनकी बात सही लग रही है, अपडेट में ही इशू होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन ऑन टाइम। 1 घंटा 30 मिनट मुझे मिला है 22% बैटरी के लिए, जो कि ठीक ही है। तो अब देखते हैं दूसरा इशू। और मेरे फ़ोन में ग्लिफ लाइट्स येलो का भी इशू था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ये लाइट्स ऐसे ही रहेगी। और उसके लिए मुझे उन्होंने दूसरा नथिंग फ़ोन भी दिखाया, उसमें भी लाइट्स ऐसी ही थी और उस फ़ोन में भी
लाइट्स येलो ही थी, आपको दिख रहा होगा कैमरा के आजू बाजू वाली लाइट्स थोड़ी येलोइश है और नीचे से फिर वाइट है। चलो ये भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि दूसरे फ़ोन में भी ऐसी ही लाइट्स थी सेम। पहले मुझे लगा ये मेरे फ़ोन में ही है, लेकिन ये दूसरे फ़ोन में भी था, तो उन्होंने बोला ये ऐसी ही लाइट्स होती है। उन्होंने ग्लिप्स लाइट्स भी चेक की थी फ़ोन खोल के। ऐसे देखा जाए तो ये इश्यूज़ आने नहीं चाहिए थे। फ़ोन को अभी कुछ 15 दिन ही हुए हैं और मुझे सर्विस सेंटर विज़िट करना पड़ा। चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, लेकिन फ़ोन एकदम अच्छे से काम कर रहा है और एकदम अंदर से शांति लग रही है कि सारे इश्यूज सॉल्व हो गए मेरे। तो ओवरऑल बात करें सर्विस सेंटर विज़िट करने की, तो नथिंग की सर्विस अच्छी ही थी, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो कॉल करेंगे, उनका कॉल आया नहीं। तो नेक्स्ट डे मैंने 12 बजे उनको कॉल किया था, तो उन्होंने बोला आप वेट कर लो, शाम तक आपको कॉल आएगा। लेकिन 3 बज गए थे, उनका कोई कॉल नहीं आया। तो मैंने उनको सामने से कॉल किया, तो वो लोग मुझे तब बता रहे हैं कि आप आ जाओ, आपका फ़ोन हम क्लीन कर देंगे। तो मेरे पहुंचने के बाद वही प्रोसेस, टोकन लेने के बाद 2 मिनट में मेरा नंबर आ गया और तभी मेरी इंजीनियर से बात हुई जो मेरा फ़ोन क्लीन करने वाले थे। उन्होंने मेरा फ़ोन अभी तक खोला नहीं था। मेरे आने के बाद, मेरे से परमिशन लेने के बाद उन्होंने फ़ोन खोला। पहले उन्होंने मना किया था मेरे को कि छोटे से इशू के लिए फ़ोन मत खुलवाओ, लेकिन मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप पूरा फ़ोन क्लीन कर दो एक बार। तो उन्होंने बोला कि बैक पैनल में हल्का सा डस्ट तो रहेगा ही, मेरे फ़ोन खोलने के बाद मैं क्लीन भी कर दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट रहेगा ही। तो उन्होंने बोला फ़ोन क्लीन करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो तब तक मैं दूसरा काम ख़त्म करके आया और ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि मेरा फ़ोन वारंटी में था। अगर आप भी सर्विस सेंटर विज़िट करते हैं तो आप उनको कोई चार्जेस वगैरह मत देना ऊपर से। और 1 घंटे बाद मैं सर्विस सेंटर पहुंचा, तो उन्होंने फ़ोन एकदम अच्छे से क्लीन करके रखा था। तो बस उन्होंने मेरी एक साइन ली एक डॉक्यूमेंट पे और बस मेरा काम हो गया, मेरे सारे इश्यूज सॉल्व हो गए। पहले मैं सोच रहा था ये छोटे से इशू के लिए जाऊं या ना जाऊं, पर मैं गया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सर्विस सेंटर में। उनका स्टाफ भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अगर आपके फ़ोन में भी कोई इशू है तो आप बिंदास सर्विस सेंटर विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको नथिंग फ़ोन 1 के बारे में और कुछ पूछना है, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कि मैं क्या सुधार सकता हूँ।